देखिए अगला एक छोटा सा टॉपिक है, आरडी में दिया हुआ है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? जिसको आर्गुमेंट और मॉडुलस आता है उसको पोलर फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आयोटा वाई, तो ये x कॉमा वाई की फॉर्म में इसको आप लिख पाते हो। पोलर फॉर्म में क्या होता है देखिए, ये वही बात हो गई जैसे घर पे आपका नाम बंटी शंटी कुछ भी और बाहर कुछ अलग है, पर आदमी तो आप ही हो ना। ऐसा थोड़ी कि आदमी चेंज हो गया हो, आदमी तो वही रहा ना आपका। ठीक है, तो वही चीज इसमें है कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है। ठीक है, इसको हम x कॉमा वाई लिख सकते हैं, नो डाउट। तो अगर ये x कॉमा वाई है तो जरा आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, बड़ी छोटी सी बात में लगा रहा हूँ। तो ये थीटा है और ये क्या है? अब मुझे बताओ ये थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट होता है ये वाला। यस सर। यस सर। ये पॉइंट x कॉमा वाई है तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y आ रही है आपकी। और वहीं पर इसको आप थीटा कह रहे हो और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? मॉडुलस होती है। यस सर। तो ये क्या हो गया? मॉडुलस को हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जब लिखाया था, एक तो मॉडुलस को मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको फिजिक्स में मुझे लगता है कंपोनेंट लेने सर ने सिखाए होंगे थोड़े बहुत। यस सर। आपको अगर ये पता है ये थीटा है ये ए है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? एंगल की तरफ ए कॉस थीटा। यस यस सर। सर। और बताया ऊपर ए होगा ना साइन सर ने, थीटा। क्या पीक्स वाले सर ने, ये ए साइन थीटा। ठीक है, यस सर। तो अगर ये आर है तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। और इधर की तरफ कंपोनेंट आर क्या साइन होगा? थीटा। क्लियर है? यस सर। तो यानी यस सर। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि x और r cos थीटा बराबर है, y और r sin थीटा बराबर है। यानी कि x किसके बराबर है? r cos थीटा के। और y किसके बराबर है? आपका r sin थीटा के बराबर है। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप x प्लस आयोटा y लिखते हो, x को अगर मैं r cos थीटा लिख दूं प्लस आयोटा, y को मैं r sin थीटा लिख दूं, तो यहाँ से r कॉमन आया तो ये हो गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z इज इक्वल टू। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर r क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थीटा क्या होता है? थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो अब जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, चेंज कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 प्लस आयोटा, मैंने मान लिया इसकी पोलर फॉर्म क्या है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको आर और थीटा निकालना है। तो देखो ये x प्लस आयोटा वाई है, तो x आपका प्लस का 1 है, y आपका प्लस का 1 है या नहीं? ये बताइए। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मॉडुलस क्या होता है? आप जानते हैं मॉडुलस r क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह आ गया अंडर रूट 2। अब देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ अल्फा होता है, यहाँ माइनस अल्फा, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ माइनस पाई प्लस अल्फा। से याद करते हो इस चीज को? यस तो, सर। यस सर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? अल्फा। यानी ऐसा हो जाता है टेन इनवर्स x भी 1 है, y भी 1 है, टेन इनवर्स 1 कितना आ गया आपका? पाई बाई 4। यानी थीटा आपका आ गया पाई बाई 4। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म क्या है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर तो क्या है आपका? अंडर रूट 2, और थीटा पाई बाय 4, यानी कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। क्लियर है मेरी बात?
तो ये इसकी 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म हो गई। दोनों एक ही चीज है। अगर आप cos 45 और sin 45 का वैल्यू रख दें तो दोबारा आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आयोटा मिल जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, तो sir. सर हाँ जी ये आर को आपने किसके इक्वल, आर को इक्वल किसके किया है? भाई, आर तो मॉडुलस ही होता है ना, मॉड z निकालना नहीं जानते आप लोग? ओके सर। आर तो मॉडुलस ही होता है ना क्या? सर हाँ जी। ओके सर आर्गुमेंट जेड वो वाला बताना स्टेप फिर से। आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाया था आपको? या हाँ जी सर। आप भूल चुके हैं? नहीं सर याद है। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सर फर्स्ट First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? यही तो होती है। यस ठीक है सर। जैसे अगला एक बेसिक क्वेश्चन, चेंज 1 माइनस आयोटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3 है, इसकी पोलर फॉर्म हमने मान लिया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो x आपका 1 आ गया, y आपका माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले r तो क्या होता है, मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, यानी आपका 2 आ गया। ठीक है, एंगल क्या होता है? तो थीटा इज इक्वल टू, अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताइए? फोर्थ में। फोर्थ में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है? माइनस अल्फा, यानी क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। अरे याद है ना ये? यस सर। तो ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स रूट 3। अब माइनस टेन इनवर्स रूट 3 कितना होता है आपका? 10 पाई/3। अब 10 इनवर्स से 10 हट गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा आपका आ गया -पाई/3। तो जो पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r कितना है आपका? 2 cos थीटा यानी cos -पाई/3 प्लस आयोटा साइन -पाई/3। तो ये क्या हो जाएगा? cos के अंदर माइनस आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यह आ गया आपका Yes, sir. cos पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3। ये आपका इसका आ गया। क्लियर है आप लोगों को? नहीं है बोलिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। जैसे चेंज इट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अब इसको पोलर फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसका पोलर फॉर्म मान लिया कि पोलर फॉर्म क्या है इसका? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r होता है मॉडुलस। देखिए z है आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने मॉडुलस निकालने का शॉर्टकट तरीका बता रखा है आपको। आप अलग अलग कर दीजिए। क्या होता है मॉडुलस निकालने का तरीका? मॉडुलस z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो ऊपर वाले का मॉडुलस आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले का 1 का स्क्वायर माइनस, तो सेम ही होगा। तो मॉड ऑफ z यानी इसका मॉडुलस कितना आ गया? 1 आ गया, नहीं आ गया? बोलिए। अब थीटा निकालना है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, यानी इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मैंने रैशनलाइज करने को आपको मना किया है, मैंने इसका भी शॉर्टकट बताया आपको। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ, डिवाइड में माइनस कर देना है। बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो देखो 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट पाई/4 होता है, और ये इसका
कॉन्जुगेट है, तो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर इसका π/4 है तो इसका -π/4 होगा। क्लियर है? अरे बोलो जी। थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z क्या हो गया, r तो हो गया 1, ये हो गया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये आ गया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी बोलिए। देखिए z इज इक्वल टू मान लिया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब r क्या है, r मॉडुलस है, तो मॉडुलस z मतलब मॉडुलस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 1 प्लस आयोटा रूट 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा रूट 3 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था मॉडुलस z1 अपॉन z2 क्या होता है, मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2। तो अलग अलग कर दिया, मॉडुलस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन मॉडुलस 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो क्या हो गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस तो क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो π/3 हो जाएगा, माइनस ये इसका कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा रूट 3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस, तो इसका माइनस π/3 हो जाएगा। तो π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, 2π/3 हो गया, नहीं हो गया, बोलिए। Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r 1 है, यह आ गया cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आपका आंसर आ गया, बोलिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नोट पता होना चाहिए। देखिए पहला नोट तो क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। बहुत सिंपल सी बात है, z अगर x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या होगा, तो अगर आप इसका मॉडुलस लेते हैं तो यही तो आएगा, नहीं आएगा, बोलिए। Yes, sir. इसका मॉडुलस भी तो यही, दोनों का सेम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहां पर क्या आता है, मॉडुलस z का स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहां पर क्या आता है, मॉड z का स्क्वायर आता है। जैसे z आपका x प्लस आयोटा y है, z बार आपका x माइनस आयोटा y, तो z इंटू जेड बार हमने किया, तो x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y, तो किया तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हो ए स्क्वायर, Yes, sir. Actually, minus iota y square. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। इसको हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो जेड जेड बार क्या आ गया आपका, मॉड जेड का स्क्वायर आ गया। क्लियर है सबको? क्वेश्चन है, इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू मॉड zn इक्वल टू 1, मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू डैश डैश मॉड zn इक्वल टू 1, ठीक है। आपसे बोल रहा है
show that mod z1 plus z2 plus z3 plus dash dash zn equal to 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 प्लस 1 अपॉन जेड है। ये हमको शो करना है और हमें दे क्या रखा है, ठीक है, और हमें दे क्या रखा है ये तो हमें क्लियर ही है। देखिए अब देखिए जो दे रखा है उसका आरएचएस लिया मैंने। आरएचएस क्या है, 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन zn। अब यहाँ पर देखिए आप एक बात, एक प्रॉपर्टी मैंने अभी भी बताई है, जेड जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है नहीं होता है, अभी अभी यहाँ पर बताइए पिछले में ही, ठीक है, जेड जेड बार मॉड जेड Yes, का sir. स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, z1 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया प्लस यहाँ पर z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेनिफिट क्या है, z3 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पर zn बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर वैसे कारण हम क्या क्यों हो कर गया? रहे हैं, हाँ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं वैसे हम? अभी बता रहा हूँ कारण क्या है, जेड जेड बार नीचे क्या बन जाएगा, मॉड z1 का स्क्वायर बन जाएगा, यस सर। ये मॉड z2 का स्क्वायर बन जाएगा, और सारे के सारे नीचे वाले जो बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो गया, z3 बार ये हो जाएगा मॉड z3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये zn बार अपॉन ये हो गया मॉड zn का स्क्वायर। तो ये z1 स्क्वायर 1 सब नीचे वाले 1 हो जाएंगे ना, क्योंकि ऊपर देखो मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 सब 1 दे रखा है। यस सर। तो यानी कि ऊपर क्या बचा, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार प्लस डैश डैश zn बार, ये बचा, बोलिए। यस सर। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, आप लोग शायद भूल गए होंगे, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, याद है प्रॉपर्टी। यस सर। तो यहाँ पर सब पे अलग अलग कॉन्जुगेट आ रहा है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डैश डैश zn का सबका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। यस सर। यस अब आप सर। लोग जानते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम होते नहीं होते, बताइए। अरे दोनों सेम होते हैं। यस सर। तो यानी कि z1 प्लस z2 इसके कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका मॉडुलस लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर था। किसी को डाउट है तो बात कर लीजिए, बताइए।